वो तुमको हराएगी। थैंक यू। श्री महेंद्र भट्ट, 5 मिनट्स। आदरणीय सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी द्वारा राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, इस महान उच्च सदन में यह मेरा पहला संबोधन है। मुझे यह अवसर देने के लिए मैं अपनी पार्टी नेतृत्व एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। मुझ जैसे सीमांत क्षेत्र के साधारण कार्यकर्ता को इस महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका हेतु अवसर दिया गया है। सभापति महोदय, निरंतर आपके मार्गदर्शन और संरक्षण में मुझे सीखने का अवसर मिलेगा और अपने वरिष्ठ अनुभवी साथियों का सहयोग मिलेगा। सभापति महोदय, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूँ। भगवान बद्रीशाल और बाबा केदारनाथ की भूमि तथा माँ गंगा और माँ यमुना की उद्गम स्थली पूरे विश्व के सनातनियों की आस्था का केंद्र है। मैं अपने पहले संबोधन में प्रथम उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में बलिदान देने वाले तथा सीमाओं पर माँ भारती के लिए बलिदान होने वाले वीर सैनिकों को मैं नमन करता हूँ। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में जिस तरह आम जन के जीवन में खुशहाली, बदलाव और सुविधापूर्ण जीवन का आशा का संचार हुआ है, उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। पूरे देश में जिस तरह केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है, उसी तरह इन योजनाओं ने उत्तराखंड के वासियों के जीवन में उम्मीदों का संचार किया है। महोदय, मैं सार्वजनिक स्थानों पर कहता भी हूँ, भले ही मोदी जी का जन्म गुजरात में हुआ हो, परंतु उनका हृदय उत्तराखंड में वास करता है और यही कारण है कि हमने 5 कमल की माला प्रधानमंत्री जी को समर्पित की है। महोदय, उत्तराखंड की चर्चा इसलिए करना चाहूँगा कि भौगोलिक रूप से दुर्गम अति पिछड़ा क्षेत्र, विदेशी सीमाओं से लगा यह क्षेत्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी लोकप्रिय सरकार ने इसे मुख्य धारा में जोड़ने का साहसिक कार्य किया है। पहली बार उत्तराखंड के जनमानस में विश्वास खड़ा हुआ है। एक वोट की ताकत से अच्छी सरकार जीवन में खुशियां की उम्मीदें ला सकती है। प्रधानमंत्री जी के इस 10 वर्ष के कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य के गठन में देखे गए जो सपने थे वो साकार होने की ओर बढ़े हैं। सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी का अपनी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार में रसोई का गैस सिलेंडर है। सौभाग्य योजना से दुर्गम गाँव को मिलने वाले विद्युत कनेक्शन का विशेष महत्व है, क्योंकि पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन पहुंचाना बहुत कठिन कार्य होता है। और आज मुझे बताते खुशी है, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद से मेरे राज्य उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार में आज विद्युत का कनेक्शन है। उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड के काम नहीं आता, इस कहावत को भी प्रधानमंत्री जी ने बदला है और आज जल जीवन मिशन से हर घर में पानी पहुँचाने का भागीरथी प्रयास उत्तराखंड के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 200 आबादी गाँव जुड़े हैं। नेशनल हाईवे से उत्तराखंड राज्य की अनेकों सड़कें स्वीकृत हुई हैं। 6 सड़कें अन्य जो मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में उसको भी स्वीकृति मिलेगी। ऑल वेदर रोड हमारे लिए वरदान साबित हुआ है। आयुष्मान योजना ये उत्तराखंड के लिए वरदान साबित हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य का अभाव रहता था, लेकिन महोदय मुझे बताते हुए खुशी है कि छोटे से राज्य में 55 लाख से अधिक हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और 9,11,000 महोदय में क्योंकि 2 मिनट के अंदर अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं ज़्यादा बहुत विषय नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबा केदारनाथ के अंदर जो भव्यतम स्वरूप मोदी जी ने दिया हम सबके सम्मुख है। अब केदारनाथ के अंदर रोपवे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है और जहां जाने में 7-8 घंटे लगते थे, अब 28 मिनट के अंदर केदारनाथ की यात्रा होगी। इसी प्रकार गंगोत्री से केदारनाथ के लिए पर्वतमाला का प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तराखंड के अंदर सिखों के पवित्र धर्म माने तुरंत समाप्त कर रहा हूँ, पर उसके लिए भी 13 किलोमीटर की रोपवे की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे एक बात बताते खुशी है महोदय कि अभी 50 दिन के अंदर 30 लाख यात्री उत्तराखंड के अंदर आए हैं, जो पिछली बार 22-23 में 2023 में थैंक यू डॉक्टर सोनल मान सिंह। अंतिम बात का मैं सारा विषय समाप्त इसमें समान नागरिक का कानून है। डॉक्टर